बहन बेटी के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ गलत हुआ, एक अधिकारी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करे, है ना। तो उसको सजा दिलाने के लिए मैं और अनुज भाई और हमारी टीम लगी हुई थी, पुनीत भाई भी हमारे साथ थे, तो हम लगे हुए थे। लड़की को पहले यहाँ से ताबड़ू भेज दिया। प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इस लड़की को फरीदाबाद लेकर के आए कि भाई वहाँ तो ये सेफ है ही नहीं, ताबड़ू में कैसे सेफ हो जाएगी दरिंदों के बीच में। तो यहाँ जब लेकर के आए, लड़की ने जून 2025 में जून में कंप्लेंट दोबारा करी। पहले एफआईआर हो चुकी थी, एफआईआर को क्लोज कर दिया मिली भगत करके पलवल पुलिस ने। अब जब एफआईआर दोबारा हुई नहीं है, उसकी मांग करने के लिए जून से लगे हुए हैं, और जून से और आज आप अगस्त में आ चुके हैं, ना तो लड़की के बयान लिए हैं। जून से आज तक बयान तक नहीं लिए। बयान के लिए भी 10 चक्कर काट लिए डीएसपी साहब पलवल के लिए कि भाई बयान ले लो, बयान तक नहीं लिए गए हैं। और धमकियां बराबर मुझे आती रही हैं, अनुज भाई को आती रही हैं। धमकियां पहले भी आई हैं तो हम लाइटली लेते हैं, भाई कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि हम धर्म का काम कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं पता था कि ये जो अधर्मी सुबह सुबह आकर के अकेले इंसान के ऊपर चक्कू से हमला कर देंगे। कितने लोग थे वो लोग? एक इंसान था। अच्छा। सुबह सुबह जो आया था एक ही था। आकर के उसने इनके साथ मतलब पहले हाथापाई करी, फिर चक्कू मारा। वो तो बारिश के कारण थोड़ी रिपटन थी, वो गिर गया। अनुज भाई वहाँ से अपना भाग के उन्होंने डायल 112 पे कॉल करी और सीधा बीके हॉस्पिटल के लिए उन्हें रेफर किया गया। जी, क्या हादसा है ये? हादसा ये है कि एक भैया हमारा सनातनी भाई है, जो हर बहन बेटी की लड़ाई में हमारे साथ में रहते हैं, अनुज दयालपुर जी। तो एक मैटर था वन स्टॉप सेंटर का। एक मुस्लिम परिवार की बच्ची है। देखो सब कहते हैं कि भाई आप लोग हिंदू मुसलमान करते हो, बहन बेटी हिंदू की और मुसलमान की हो, सबके लिए खड़े रहते हैं। तो मुस्लिम बच्ची के साथ में गलत हुआ था। एक जाहुल खान था, उसने गलत करा था। तो उसको लेके पलवल एसपी साहब से भी मिल के आए थे हम। तो वहाँ डीएसपी साहब हमें मिले थे, दीपक आजाद भाई, अनुज भाई, और हम गए थे। पलवल से भी कुछ भाई थे। अब उसको लेके अनुज भाई को धमकी मिली थी कि इस केस को वापस करवा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। 22 तारीख को इनको तो मारने वाला जो है वो विशेष समुदाय से है, मुसलमान है? मारने वाला नहीं, हिंदू समाज से ही है और उसी गांव से है जिस गांव से ही है। अच्छा, मतलब अपने ही घर में गद्दार है। अब देखो, आप खुद ही देख रहे हो। और जबकि बच्ची है वो तावड़ू में थी, वहाँ से उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया। उसको लेके नहू गए कि भाई इस बच्ची के साथ में गलत हुआ, ये गलत है, वो क्या किसी भी समाज की है। और उसको लेके एक हिंदू, अब उसको भाई नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई ये काम नहीं करते, हिंदू भाई नहीं बोलूँगा। ये तो काम उसने निहायत ही गलत करा है कि अपने पर गांव के भाई पे ही और इस तरीके से वार कर दिया। किसके पीछे? एक जाहुल खान के पीछे, मुस्लिम के पीछे। कोई बात नहीं, और हम नहीं करते लेकिन इन चीज़ों में अब यह है प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। सारे सनातनी और हिंदू संगठन यहाँ पे हैं और अब देखेंगे क्या कार्रवाई बैठेगी। प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, हम तो ये चाहते हैं आगे से ऐसी कोई वारदात ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ। क्या कहेंगे ये जो वारदात दयालपुर में हुई है आज सुबह? भाई साहब, ये जो वारदात है ना, ये एक मुस्लिम नाबालिग लड़की के लिए हम लड़ रहे हैं जो बलात्कार का शिकार हुई है, और उस पर जो उचित कार्रवाई ना होने के कारण आज उसका ये रिजल्ट है। उसके केस को दबा दिया गया था। उसकी शिकायत जब उच्च लेवल पे पहुंची तो दोबारा उसकी पर कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई को लेके उसमें कंप्रोमाइज़ के लिए इस लड़के पे दबाव बनाया गया। तो उस दबाव के चलते आज ये चप्पू की घटना हुई है और इसकी जान भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मानते हैं इसमें? हाँ, प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन अच्छे अधिकारियों की वजह से ऊपर से इस पर दोबारा कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने इस पर दोबारा कार्रवाई करी और तब उन पर दबाव आया और वो कंप्रोमाइज़ का दबाव इस पर बना रहे हैं। और ये लड़की जो मुस्लिम है, 16 साल की है, नाबालिग है, और हम उसके लिए न्याय के लिए खड़े हैं यहाँ। ये तो पोस्को एक्ट लगेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो प्रशासन देखेगा क्या लगेगा। तो मगर प्रशासन से लड़ाई है, एक इंसाफ मांग रहे हैं आप, विशेष समुदाय के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जबकि आरोप लगते हैं हिंदू संगठन पर कि वो सिर्फ हिंदू करते हैं, विशेष समुदाय जो मुसलमान है उनके इंसाफ के लिए बात नहीं करते। मगर आज तो आप उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं। आप देख रहे होंगे लड़की मुस्लिम है, उसके बावजूद भी पूरा संगठन इसके सपोर्ट में खड़ा है और न्याय के लिए खड़ा है। अगर अनुज को इंसाफ नहीं मिलता, उस लड़की को नहीं मिलता, तो क्या रहेगा अगला? तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे जब तक इंसाफ नहीं होगा इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। सीएम साहब से गुजारिश ये है कि इसको सारे मामले को फरीदाबाद सीपी साहब की देखरेख में सीआईए को ट्रांसफ़र किया जाए। बस यही हमारी गुजारिश है।
ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल एन भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।